हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। दोस्तों, आज मैं आपको अपने किचन गार्डन में ले चलती हूँ और आपको दिखाती हूँ कि बहुत आसानी से कौन कौन सी सब्जियां लगाई जा सकती है। फ्रेंड्स, बहुत सारे लोगों का ये शिकायत होता है कि वो सब्जियां उनके यहाँ ग्रो नहीं कर पा रही है, अच्छा जो पौधे का ग्रोथ नहीं होता है, या फिर गार्डनिंग में बिगनर हैं तो उन्हें सबसे ज़्यादा ये प्रॉब्लम होती है कि मैं कौन सी सब्जी लगाऊं, क्योंकि मुझे तो गार्डनिंग में कोई आइडियाज़ नहीं है। तो दोस्तों, ये सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आज की इस वीडियो में लेकर आई हूँ और इसी तरह का जो वीडियोस है मैं हमेशा ही लाती रहती हूँ। तो अब भी मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरे पौधे जो हैं कितने अच्छे ग्रो कर रहे हैं। बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट हैं और कौन कौन से ऐसे लो मेंटेनेंस 10 प्लांट हैं, 10 पौधे हैं जिसे आप छोटे से स्पेस में, भले आपके घर में जगह नहीं होता है, क्योंकि लोग कहते हैं कि मेरे घर में तो स्पेस ही नहीं होता है, मैं कहाँ पर टेरेस गार्डन लगाऊं, कहाँ पे किचन गार्डन बनाऊं, तो मिट्टी नहीं है तो कहाँ से मिट्टी लाऊं। तो ये सारा प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है जो आज के इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ। भले आप छोटे से स्पेस में रहते हैं तो वो जो कहावत होती है कि जहाँ चाह वहाँ राह, अगर आप चाहते हो कोई थोड़ी थोड़ी सब्जियां या फिर किचन गार्डन अपना तैयार करना तो आप कर सकते हो। क्योंकि इन गार्डन को लगाने से एक फायदा यह भी होता है कि ये जो होते हैं फुल्ली, जो हमारे यहाँ जो भी लीफी वेजिटेबल ये हम लगाते हैं तो ये फुल्ली ऑर्गेनिक होता है और इसमें किसी तरह का कंपोस्ट खाद नहीं मिले रहते हैं। दोस्तों, जब वो हम मार्केट से कोई भी सब्जी लाते हैं तो वो हमें हेल्दी तो दिखते हैं, बट वो हेल्दी होते नहीं हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारे पेस्टिसाइड और केमिकल युक्त खाद का यूज किया जाता है। लेकिन घर में जो हम सब्जियां उगाते हैं वो भले ही थोड़े खराब दिखने में होते हैं, बट उसका जो स्वाद होता है वो मार्केट के कंपैरिजन में बहुत अच्छा होता है। तो इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैं हमेशा वीडियोस बनाती रहती हूँ और आप लोगों के साथ अपनी जानकारी शेयर करती रहती हूँ कि आप कौन कौन सी सब्जियां लगा सकते हो। तो आज के इस वीडियो में मैं उनके लिए ये स्पेशल लेकर आई हूँ कि जो गार्डनिंग में बिल्कुल न्यू है, उन्हें आइडियाज़ नहीं है और स्पेस का प्रॉब्लम है। तो दोस्तों, इस केस में आप 10 ऐसे वेजिटेबल्स हैं जिसको आप अपने गार्डन में लगा सकते हैं। बहुत लो मेंटेनेंस है, बहुत इजी टू केयर है और बहुत ही कम केयर में आपके घर में अच्छा ग्रो करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें और वीडियोस को ज़रूर लाइक कर दें, ताकि आपको जो है इस तरह का जब भी मैं वीडियो लाऊं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे और आपको साथ मैं अपनी नई नई जानकारी शेयर कर सकूं। फ्रेंड्स, अगर आप गार्डनिंग में बिगनर हैं तो सबसे पहले शुरुआत आपको हमेशा लीफी वेजिटेबल से करना चाहिए। और वैसे भी अभी मौसम जो है वो 30 डिग्री से जब कम होता है तो कोई भी लीफी वेजिटेबल आराम से उग जाते हैं। मौसम भी अभी काफी अनुकूल चल रहा है लीफी वेजिटेबल के लिए, तो मैं हमेशा रिकमेंड करूंगी कि आप जब भी गार्डनिंग का शुरुआत कीजिए लीफी वेजिटेबल से कीजिए। इसके लिए आपको ज्यादा मशक्कत नहीं करना पड़ेगा, हार्ड वर्क नहीं करना पड़ेगा। बहुत आसानी से एक बार अगर आप बीज लगा लेते हो तो आपको 3 या 4 बार एक पौधे से हार्वेस्टिंग मिल जाती है और बहुत ही लो मेंटेनेंस, बहुत कम केयर में ये आपके यहाँ ग्रो करती है। तो दोस्तों, जो पहले नंबर पर आता है वो है धनिया। धनिया का गार्निशिंग जो होता है वो हर घर में यूज होता है, छोटे अमाउंट में हो या ज्यादा अमाउंट में हो। हर सब्जी में लगभग होते हैं हमारे धनिया की गार्निशिंग, तो इसे हम थोड़े से अमाउंट में भी लगा लेते हैं तो थोड़े थोड़े पत्ते हमें टाइम टू टाइम अपने किचन के लिए मिल जाता है। तो सबसे पहला जो प्लांट होता है जब हम गार्डनिंग की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहला चॉइस हमारा धनिया होना चाहिए। बहुत आसानी से लग जाता है। ये जो आप बीज को है इसे लगाने का जो तरीका है बहुत ही आसान है। तो दोस्तों, आज आप देखिए मैंने धनिया लगाया था और उससे मुझे इतनी सारी हार्वेस्टिंग मिली है, और भी मिल सकती थी लेकिन मुझे इतनी की ही जरूरत थी। दोस्तों, दूसरे नंबर पर आता है पालक। पालक भी बहुत लो मेंटेनेंस प्लांट है, बहुत ही कम समय में ये ग्रो भी हो जाता है। लगाने के 30 दिनों के अंदर इसकी हार्वेस्टिंग आपको मिल जाती है और एक पौधे से लगभग आपको 3 से 4 बार, यानी पूरी ठंड कहिए या फिर मार्च तक, अप्रैल तक कहिए, तो आपको इससे हार्वेस्टिंग मिल जाती है। ज्यादा धूप होने से यानी टेम्परेचर 35 के बाद जाने के बाद इसके पौधे सूख जाते हैं, लेकिन
इसका जो है ग्रोथ जो होता है बहुत जल्दी होता है, बहुत लो मेंटेनेंस है। तो इसको आप अपने गार्डन में जरूर जगह दीजिए। थोड़े से टब में भी ये लग जाते हैं, या फिर बहुत ही कम यानी 5-6 इंच वाली जो ये बास्केट होती है उसमें भी आप इसे लगा सकते हैं। तीसरे नंबर पर आता है दोस्तों चौलाई, जिसे साग के नाम से जानते हैं। लाल साग, ग्रीन साग सारे का है। तो इसे भी आप बहुत आसानी से लगा सकते हैं। देख सकते हैं मेरे पास दूध का कंटेनर पड़ा हुआ था, इसे मैं मतलब कहिए तो कबाड़ से जुगाड़ वाली बात है, मैं इसे में ही इसे लगाई हूँ और देखिए इस तरह से ग्रो कर रहा है। तो कुछ कुछ पौधे मेरे थोड़े बड़े हो गए थे और कुछ कुछ छोटे रह गए हैं, तो बड़े वाले पौधों को मैं कट कर रही हूँ। लेकिन जड़ से मैं कोई भी पौधे को नहीं निकालती जब तक उसका टाइम ओवर ना हो जाए या फिर पौधे खराब ना हो जाए। इस तरह से कट करने से फिर से पौधे मेरे मिल जाते हैं, फिर से पौधे बड़े होते हैं और फिर एक बार मुझे हार्वेस्टिंग मिल जाएगी। तो ये है 3rd नंबर का पौधा। चौथे नंबर के पौधे की जब बात हम करते हैं, यह है पोई साग। आप देखिए मेरे गार्डन में पोई साग भी बहुत ज्यादा हो रहा है, स्पेनिश भी इसे कहते हैं। ये बहुत अच्छा से ग्रो करता है। अभी तो इसका सीजन ऑफ चल रहा है, लेकिन पूरी बरसात से लेकर गर्मियों से पनपना शुरू करता है और बरसात में तो इसकी जबरदस्त ग्रोथ होती है। लेकिन तो भी जब मैंने अपने किचन गार्डन में लगा रखा है तो ये देखिए ये मुझे सालों साल देता है। इसका जो पत्ते होते हैं वो साले साल आपको मार्केट में नहीं मिलेंगे। मेरे मार्केट में तो नहीं मिलते हैं, अगर आपके मार्केट में मिलते हो तो मुझे इसका आंसर जरूर दीजिए। तो ये देखिए इसे मैंने कोई भी कंटेनर भी नहीं खरीदा था, बस मेरे पास आटे की बोरी थी और बोरी में ही मैंने इसे लगा रखा था। और मुझे ये लगभग हर बार जब भी मैं किचन गार्डन में अपना जाती हूँ तो 2-4-10 पत्ते मुझे मिल जाते हैं। तो ये मेरे घर के लिए, मैंने 2 फैमिली मैं रहती हूँ तो उसके लिए मेरे सफिशियंट होता है इसके पत्ते को हार्वेस्ट करके किसी चीज में डालने का, पकौड़ी वगैरह बनाने में। तो ये दोस्तों आपको सालों साल मिलने वाला पौधा है, इसको जरूर जगह दीजिए। कटिंग से बहुत आसानी से लग जाती है। कहीं से आप छोटी सी भी कटिंग इसकी लगाइएगा ना तो बहुत इजी टू केयर हो जाता है। तो इस तरह देखिए मैंने साग, पालक, स्पेनिच और ये इसके धनिया का जो मैंने हार्वेस्टिंग ली है। इसके अलावा दोस्तों ये जो आती है ये है पुदीना। पुदीना का तो आप लोग को पता ही है फायदा, बहुत अच्छे जो मेडिसिनल इसकी प्रॉपर्टीज होती है, बहुत हेल्थ के लिए अच्छा होता है, पेट के लिए अच्छा होता है। और मार्केट में तो मैं जनरली देखती हूँ कि सालों साल नहीं मिलते हैं पुदीना, बट मेरे घर में सालों साल होते हैं। इसे मैंने दही के डब्बे में रखा था क्योंकि ये थोड़े ठंड में कम ग्रो करता है। अब मैं इसे थोड़े से बड़े कंटेनर में डाल दूंगी क्योंकि गर्मियों में ज्यादा मुझे जरूरत पड़ती है। तो इसको आप जरूर अपनी जगह दीजिए गार्डन में और बहुत अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। दोस्तों नेक्स्ट जो पौधा आता है वह है लहसुन का। लहसुन को जो होता है अक्टूबर-नवंबर से आप लगाते हो लहसुन को और आपका मई-जून तक लहसुन के पत्ते आपको मिलते रहते हैं। तो इसके लिए बहुत आसान है कि आप लहसुन की घर की जो लहसुन होंगे उसकी ही कुछ कलियां 4-4 इंच की दूरी पर लगा दीजिए। और इससे क्या होगा कि आपको लहसुन का पत्ते तो खाने को मिलेंगे ही, पर जब मई-जून का मौसम आएगा तो फिर से आपको लहसुन भी मिलने लगेंगे। नेक्स्ट जो पौधा आता है यह है प्याज का, अनियन का। जो स्प्रिंग अनियन होता है जो मार्केट में मेरे यहाँ लगभग 20 या 25 रुपए के छोटे से मिलते हैं, जिसे मुझे कभी मार्केट से नहीं खरीदना होता है। घर में जो स्प्राउट प्याज होते हैं, छोटे छोटे स्प्राउट कर जाते हैं, उसे मैं फेंकने के बजाय मैं मिट्टी में लगा देती हूँ, मिट्टी में दबा देती हूँ और इस तरह का जो प्याज होता है वो मुझे हमेशा मिल जाता है। इसके मैं ऊपर से कटिंग लेती हूँ और फिर से वो पौधा नेक्स्ट मतलब 1 वीक 10 दिन पे मुझे फिर से प्याज की हार्वेस्टिंग मिलती है। इतना जल्दी प्याज का पौधा बड़ा होता है ना कि हर 10 दिन पे आपको एक प्याज मिल जाएंगे, प्याज के पकौड़े खाने को मिल जाएंगे। तो आप अगर आप छोटे से भी कंटेनर में लगाए हो ना तो आपको नया मतलब बार बार मार्केट से नहीं लाने पड़ेंगे और छोटी सी स्पेस में कहीं भी आप इसको लगा दो। धूप नहीं भी आती है तो भी ये पौधा ऐसा है कि आपका ग्रो कर ही जाएगा। तो ज्यादा धूप की भी जरूरत नहीं होता है, 1-8 घंटे धूप आपने लगा दिया तो आपका पौधा ग्रो कर जाता है। तो दोस्तों ये सारे जो पौधे हैं, इसके अलावा अगर आप थोड़े से भी एक्सपर्ट हो तो आप तोरी या फिर टमाटर, जो मैंने आप देख रहे हो मेरे गार्डन में मेरे टमाटर जो है काफी अच्छा ग्रो इस साल किया है। 18 बाई 18 का गमला जो होगा उसके लिए परफेक्ट होता है एक टमाटर के पौधे के लिए। और इस बार तो मेरे घर में टमाटर बहुत अच्छा ग्रो किया है। और बिलीव नहीं करोगे दोस्तों, मेरे यहाँ मुश्किल से 2 या 3 घंटे ही धूप आती है। तो इतनी भी धूप में मैं इतनी ज्यादा सब्जियां उगा लेती हूँ। और
आपको भी मोटिवेट करती ही रहती हूँ कि आप भी इस तरह से गार्डनिंग कीजिए। और दोस्तों, इस तरह का जो वीडियोस के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और अगर मेरा आपको जानकारी अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर दीजिए। कीप गार्डनिंग, स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।